जी दोस्तों, जिस तरह आपको आज मैं आपको रशियन सैलड की सारी रेसिपी, कमर्शियल रेसिपी जो है आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसी तरह इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपको बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी आपको दिखाने वाला हूँ, जिसका वजह से आप बहुत ज़बरदस्त वो रेसिपी अपने घर में इस्तेमाल करके आप कमर्शियल जो शादी ब्याह पर खाने आप खाते हैं वो आप घर में बना सकते हैं। तो कल का जो व्लॉग है, जैसे आज का व्लॉग का आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है, इस तरह कल के व्लॉग का इससे भी ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। तो कल का व्लॉग जो आपने बिल्कुल भी देखना, मिस नहीं करना आपने, और आपको बहुत ज़बरदस्त रेसिपी मिलेगी उस्ताद बशीर की। तो आप खूब इंजॉय करेंगे और घर में बैठकर शादी ब्याह का खाना, कमर्शियल बड़े बड़े होटलों का खाना आप जो है अपने घर में ख़ुद बना सकते हैं और अपने घर वालों को और मेहमानों को लुत्फ़अंदोज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपने कल का जो व्लॉग है बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो इंशाल्लाह अभी भी आप ये देखें कमर्शियल रेसिपी सारी रशियन सैलेड की, और कल इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। वो आपके लिए सरप्राइज़ है, लेकिन वो सरप्राइज़ ज़्यादा देर नहीं है, सिर्फ कल के लिए आपको आज इंतज़ार करना पड़ेगा। तो कल इंशाल्लाह ताला मैं आपसे वो कमर्शियल रेसिपी जो है वो शेयर करूँगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है उससे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और आज की रेसिपी भी आप देखें और कल की रेसिपी भी ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको साथ बशीर के किचन में लेकर आया हूँ और आपको यहाँ पर लेकर दूंगा मैं करीम सैलड की कमर्शियल रेसिपी, और बहुत ज़बरदस्त इनकी होती है। मैं काफ़ी दफ़ा खा चुका हूँ इनकी कमर्शियल रेसिपी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं आपको भी आज कमर्शियल रेसिपी लेकर दूँ करीम सैलड की, कि ये किस तरह इतने ज़बरदस्त मसाले जो हैं वो, यानी कि इतनी ज़बरदस्त जो सैलड है वो कैसे बनाते हैं और क्या क्या उसमें डालते हैं। तो चलें मेरे साथ, ये चीज़ें क्यों नहीं हमारे साथ घर में भी बनती है। आज मैं आपको वो रेसिपी लेकर दूंगा और ये अब आप आराम से घर में बैठ कर बनाएं और रमज़ान में भी इस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ हों आराम से। माशाल्लाह ये कटिंग का अमल जो यहाँ पर जारी है। ये देखिए, ये सेब काटा जा रहा है यहाँ पर, और ये काट काट कर इसके अंदर डाल रहे हैं। इसमें जो जो चीज़ ऐड करेंगे इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा और सारा आपको दिखाऊंगा। तो ये मायनीज़ ऐड कर रहे हैं अब इसके अंदर। ये वजन कितना सेब है आप इसके अंदर डाल रहे हैं और क्या क्या डाल रहे हैं, ज़रा बता दीजिएगा थोड़ा। सेब 120, ये 1000 बंदे से ज़्यादा रेस्टोरेंट सलाद तैयार कर रहे हैं। 120 किलो से है, 120 किलो 120 किलो से है। और इसके अलावा क्या डाल इसमें डलेगा 30 दर्जन केला, जी 5 किलो अनार, जी 10 किलो अंगूर, ये सब कुछ इसमें ऐड होगा। जी। फिर ये रेस्टोरेंट सलाद तैयार होगी। माइनस कितनी डालेंगे? मायोनीज इसमें डालेंगे 15 किलो। 15 किलो। हाँ और जी, क्रीम? हाँ, बहुत ऑलरेडी बहुत कमाल बनती है। जी, और क्रीम कितनी डालेंगे इसमें? क्रीम इसमें डालेंगे 10 किलो। 10 किलो। हाँ जी। मिक्स फ्रूट पाइनएप्पल 8 डब्बे मिक्स फ्रूट के, 8 डब्बे पाइनएप्पल के, ये भी इसमें डलता है। तो जी आप देख रहे हैं जिस तरह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लाजमा डालकर तो इसमें ये रशियन सैलड तैयार कर रहे हैं। तो ये जिस तरह जो जो चीज़ें ऐड करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला मैं आपसे वो शेयर करता रहूँगा। तो आपको मुकम्मल रेसिपी जो आज मैं लेकर दूंगा इनसे, कमर्शियल रेसिपी इंशाल्लाह। तो आपको वो सारे दिखाएंगे और क्या क्या बना रहे हैं। अभी ये देखें, ये जो इन्होंने उसमें मायनीज़ ऐड किया उसको अब ये मिक्स कर रहे हैं साथ साथ। और अभी ये सिर्फ सेब है ना इसके अंदर जी, अभी सिर्फ इन्होंने सेब डाला, अभी इसके अंदर कुछ और नहीं डाला। और जिस तरह ऐड करेंगे इंशाल्लाह मैं आपसे वो शेयर करता रहूँगा। सेब के अंदर मायनीज़ ऐड करके उन्होंने रख दिया और ये अब गाजर का मुरब्बा जो उसकी कटिंग हो रही है। तो वजन कितना मुरब्बा जो है वो आप डाल रहे हैं? हम इसमें 10 किलो मुरब्बा डाल रहे हैं। कटने से पहले यानी कि हमने इसे धोया है, धो के अब काट रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो सेब काटने के बाद ये देखें इसको लगा दिया है बर्फ़ के ऊपर सेब को, और माइनस इसमें डाली हुई है और इसको बर्फ़ के ऊपर लगा दिया ठंडा करने के लिए, ताकि एक तो सेब की रंगत भी ख़राब ना हो और ऊपर से ये ठंडी भी हो जाए। ये केले की कटिंग जारी है। वजन कितना केले इसमें डाल रहे हैं दर्जन? इसमें हम केले डाल रहे हैं 30 दर्जन। 30 दर्जन? हाँ जी, 30 दर्जन केले इसमें डाल रहे हैं। तो जी भैया, ये कितने पाइनएप्पल के डब्बे जो आप वो डाल रहे हैं, मिक्स फ्रूट जो है? मिक्स फ्रूट के डब्बे हम इसमें डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कम से कम 10 डब्बे। 10 डब्बे। ये हाँ एक जी। डब्बा कितने किलो का होता है? 2.5 किलो का एक डब्बा होता है। एक डब्बा 2.5 किलो का। हाँ जी।
ये एप्पल्स के अंदर बनाना जो है वो ऐड कर रहे हैं। ये पहले बादाम डाले हैं इन्होंने और ये अब पिस्ता डालने लगा। ये पिस्ता गार्निश कर रहे हैं। ये मेवा जो है वो डाल रहे हैं इसके ऊपर, गार्निश कर रहे हैं। ये मुरब्बा गार्निश कर रहे हैं, गाजर का मुरब्बा। ये भाईजान कितनी क्रीम आप डाल रहे हैं इसके अंदर? इसके अंदर क्रीम डाल रहा हूँ मैं 30 पैकेट। 30 पैकेट? हाँ जी, 100 ग्राम का पैकेट होता है जी। तो 3 मेरे पास पतीले हैं, 2 मन सलाद है एक पतीले में, ठीक है। 30 पैकेट इसमें? हाँ, एक में पैकेट भी पतीले? हाँ, बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। पाइनएप्पल जो कॉकटेल होता है वो डाल रहे हैं। ये सारा कॉकटेल डाल रहे हैं उसके अंदर, क्रीम रशियन सैलेड के अंदर, और उसका पानी जो है उसको निकाली जा रहे हैं। ये क्रीम ऐड करना शुरू कर दिया इन्होंने, ये फ्रेश क्रीम ऐड कर रहे हैं। ये पाइनएप्पल और जो कॉकटेल है वो ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। फी पतीले के अंदर डाल रहे हैं क्रीम के, फ्रेश क्रीम के। ये भाईजान क्या ऐड कर रहे हैं? ये भाईजान ऐसी शुगर है, आइसिंग शुगर। मीठे के लिए ये कितने पैकेट डाल रहे हैं फी पतीले के अंदर? फी पतीले के अंदर 3-3 पैकेट हैं। 3-3 डब्बे डाल रहे हैं एक पतीले के अंदर, और क्रीम के इन्होंने पैकेट डाले हैं 20 पैकेट एक पतीले के अंदर। ये आइसिंग शुगर जो है वो ऐड करने लगे हैं अब। एक रेडी हो गई है और इसी तरह इधर ये रेडी हो गई है। इसमें इन्होंने एवरीडे का जो सूखा दूध होता है वो भी इन्होंने ऐड किया है, तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत शक्ल निकल आई है। रशियन सैलेड जो है वो रेडी हो गई है। अब यहाँ से जाएगी तो फिर इसके ऊपर अनार जो है वो वहाँ पर बाउल के अंदर डालते हुए लगाएंगे इसके ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त शक्ल और ज़बरदस्त किस्म की लग रही है। और ये है इसकी मुकम्मल कमर्शियल रेसिपी जो हम लोग घर में बनाते हैं। इसमें देखें इन्होंने काफ़ी चीज़ों का ऐड किया जो लोग हम लोग नहीं डालते, जैसे इसमें एवरीडे डाला उन्होंने, माइनीस डाली है साथ में। माइनीस डालते होंगे लेकिन क्रीम हम लोग जैसे डालते हैं सही, तो इन्होंने माइनीस और क्रीम का दोनों कम्बिनेशन जो है वो किया इसके अंदर ऐड। और आप देख रहे हैं साथ में कॉकटेल और काफ़ी कुछ यानी कि डाला है। और सबसे जो यानी कि छुपी बात थी वो एवरीडे भी थी एक, ये कमर्शियल में जो उन्होंने यूज़ किया एवरीडे इनको उन्होंने डाला, कहते हैं कि इससे बहुत ज़बरदस्त जायका निकलता है। तो जी ये माशाल्लाह मुकम्मल हो चुकी है रशियन सैलेड। तो अब आपको मिलाते हैं इसके बानी के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान माशाल्लाह मुकम्मल हो गई है, सारा कुछ देखा हमने, बड़ा ज़बरदस्त आपने सारा कुछ डाला है। हाँ जी माशाल्लाह मुकम्मल हो गई है। जी अब शादी हाल में जाएंगे, उधर डिशें बनाएंगे, उसके बाद फिर आपके साथ बात करते हैं। बिल्कुल सही। तो इसमें जो आपने एंड पे डाला है वो एवरीडे डाला था, उसका क्या फ़ायदा था यहाँ पे? उसका भी एक जायका है। हाँ जी चलिए बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे देखने वालों को अपनी रेसिपी जो आपने शेयर की है, बहुत शुक्रिया आपका जी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जिसने भाई ने देखी।
तो जी दोस्तों, जिस तरह आप देख रहे हैं रशियन सैलड मुकम्मल तैयार हो चुकी है और अब टेस्ट करके आपको बताते हैं कि किस तरह का टेस्ट है। काफ़ी कुछ आपके सामने इन्होंने डाला है, जिस तरह बिस्मिल्लाह। कि नान वाला आया जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत उम्दा। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਦਿੰਦੇ मैं ਤੇ ਹੋਰ ढूंढदा मासूम भाई ने कमाल कर दिया है, बहुत ही आला बनी है और बाकी जो इसका जायका है उसमें ऐसे बहुत ही, मैं क्या तो नहीं, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ऐसा बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों, जिस तरह आपने देखा है कि आपको आज रशियन सैलड की कमर्शियल रेसिपी जो आपसे मैंने शेयर की है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर ये बनी है और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की शक्ल से भी लग रही है, आप देख ही रहे हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी जो है पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, किसी नई जगह पर। तो तब तक के लिए अपने दोस्त सईद इमरान अली को इजाज़त दे, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।